आज हम पतंजलि योग के समाधि पाद के सूत्र नंबर 44 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। सूत्र नंबर 44 है, एत एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। तो इसके पहले हम दो सूत्रों का वर्णन किए थे, व्याख्या किए थे पतंजलि के। सवितर्क समाधि और निर्वितर्क समाधि, उसकी व्याख्या हमने डिटेल में किया है। पतंजलि तुरंत कह रहे हैं कि सविचार समाधि और निर्विचार समाधि, दो समाधि की ओर चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले जो दो सूत्र थे, उस सूत्र में पतंजलि स्थूल पदार्थ पे ध्यान लगाने को कह रहे हैं, और इस सूत्र में पतंजलि कह रहे हैं सूक्ष्म पदार्थ में ध्यान लगाने को कह रहे हैं। तो जो सवितर्क समाधि था, उसमें जो स्थूल पदार्थ है, जैसे फूल है, कोई चित्र है, उस पे आप ध्यान लगाइए। उसमें क्या था कि शब्दार्थ ज्ञान सविकल्प संकीर्णा समापत्ति, मतलब शब्द अर्थ और ज्ञान। सवितर्क समाधि में शब्द अर्थ और ज्ञान रहता है। चित्त में शब्द होगा, अर्थ होगा और ज्ञान, ये तीनों का मिश्रण वहां रहता है चित्त में। लेकिन निर्वितर्क समाधि में सिर्फ ध्येयाकार का जो पदार्थ है, उसका चित्त के साथ तदाकार वृत्तियां होती हैं। उसी तरह से पतंजलि कह रहे हैं कि सेम वही पैटर्न आपको लागू करना है ध्यान करते समय, सविचार समाधि और निर्विचार समाधि में भी। तो सविचार और निर्विचार समाधि, सविचार किसको कहते हैं? सविचार समाधि में भी नाम रूप और ज्ञान रहेगा। कहाँ रहेगा? चित्त में रहेगा, वो मिला जुला तदाकार रहेगा। किसी फूल पे यहाँ पे ध्यान नहीं करना है, यहाँ सूक्ष्म पदार्थ को चुनना है। तो सूक्ष्म पदार्थ क्या होता है? आप विभूति पाद में जब आप जाएंगे तो विभूति पाद में पदार्थ के 5 रूप बताए जाते हैं, 5 स्टेप है वहां। स्थूल है, स्वरूप है, सूक्ष्म है, अन्वय है, अर्थवत्व है। तो वो सूक्ष्म क्या है, वो सूक्ष्म पदार्थ क्या है? तो पतंजलि यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सूक्ष्म पदार्थ जो है, सूत्र नंबर 45 में व्याख्या डिटेल में कर रहे हैं पतंजलि कि वो सूक्ष्म पदार्थ किसको कहते हैं। जिस तरह से पृथ्वी का सूक्ष्म विषय गंध तन्मात्रा है, जल का रस तन्मात्रा है, तेज का रूप तन्मात्रा है, वायु का स्पर्श तन्मात्रा है, आकाश का शब्द तन्मात्रा है, और इन सबका और मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म विषय अहंकार है। अहंकार का महत्व है और महत्व का सूक्ष्म विषय यानी कारण प्रकृति है। तो ये सब सूक्ष्म विषय है। इस पे जब आप ध्यान करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पृथ्वी का सूक्ष्म विषय गंध तन्मात्रा पे ध्यान करते हैं, तो इसमें
शब्द और ज्ञान और रूप तीनों आपके चित्त में रहेगा, मिश्रण रहेगा। इसको सविकल्प भी कह सकते हैं। इसको सविचार समाधि कहेंगे। जब ध्याकार में आप ध्यान लगाते हैं तो वहां तीन बातें आती है, शब्द आता है, अर्थ आता है, ज्ञान आता है। तो सविचार समाधि में ये तीनों होगा, चित्त के वृत्ति में, चित्त में ये तीनों होगा। तो आप ध्यान करते समय सिर्फ एक ही इंद्री का यूज नहीं करते हैं, आप लिसनिंग का भी कर सकते हैं, टेस्ट का भी ध्यान कर सकते हैं, स्मेल का भी कर सकते हैं, टच का भी कर सकते हैं। कुछ भी आप चुन सकते हैं इन पांचों में। सविचार समाधि में विचार होता है। फिर इसी में निर्विचार समाधि की बात कर रहे हैं। निर्विचार समाधि में जो शब्द है और ज्ञान है सूक्ष्म विषय का, जहां पे आप ध्यान लगा रहे हैं, शब्द और ज्ञान दोनों का विस्मरण हो जाता है, वहां नहीं रहता। फिर क्या रहता है वहां पे? सिर्फ ध्येयाकार रहता है। ध्येयाकार माने जहां जो ऑब्जेक्ट आप चुन रहे हैं ध्यान करने के लिए, उसका वृत्ति चित्त में होती है, वो भी न्यूट्रल होता है, रिएक्टिव नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से सवितर्क और निर्वितर्क समाधि होता है, वह स्थूल पदार्थ में ध्यान किया जाता है, और उसी तरह से अप्लाइड यहाँ पे अगला सूत्र है सविचार और निर्विचार समाधि। सविचार समाधि में सेम शब्द, अर्थ और ज्ञान रहता है, चित्त में रहता है, इसको ध्यान देना है। और निर्विचार समाधि में चित्त में सिर्फ ध्येयाकार का चित्त की वृत्ति रहती है। तो जब आप कहीं भी ध्यान लगाएंगे, सूक्ष्म विषय पे ध्यान लगाएंगे, तो उसकी आपके चित्त पे शब्द, अर्थ और ज्ञान का मिश्रण जैसा तदाकार चित्त की वृत्तियां रहती हैं। लेकिन धीरे 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 आंखों को बंद कर करके आप उस वृत्तियों को देखते रहेंगे, शब्द, अर्थ और ज्ञान को देखते रहेंगे, तो शब्द और ज्ञान विलुप्त हो जाता है, क्योंकि उसका अस्तित्व है ही नहीं। जो जिसको आप देख रहे हो, सुन रहे हो, स्मेल ले रहे हो, टेस्ट ले रहे हो, टच कर रहे हो, उसको जानना है, न कि शब्द को जानना है। तो धीरे धीरे क्या होता है, सविचार जो स्थिति है वो निर्विचार में बदल जाता है। तो इसी को कहते हैं सविचार और निर्विचार समाधि।